मैं बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट पर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, एकदम स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं और क्या कर रही हैं। और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, ज्ञानवर्धक और सुपर फैंटास्टिक क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम किन के साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और इस सामाजिक अध्ययन विषय में आप और मैं कंटिन्यू कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इस चैप्टर के संदर्भ में आज आप और मैं लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड 3 लेक्चर्स को कर चुके हैं। अपने पिछले 3 लेक्चर्स में आपने और मैंने डिस्कशन किया था, बात करी थी कि वन्य या फिर वन का मतलब क्या होता है। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि वन्य या फिर वन का मतलब क्या होता है। सीधे सरल शब्दों में इसका मतलब होता है जंगल। और क्या था बच्चों, जंगल के अंदर क्या पाया जाता है? आप सभी जानते हैं जंगल के अंदर पाई जाती है वनस्पति, जंगल के अंदर पाए जाते हैं जीव, जंगल के अंदर पाए जाते हैं जंतु और जंगल के अंदर पाए जाते हैं मनुष्य, जिन्हें हम लोग आदिवासी भी कहते हैं। पाए जाते हैं, जी हाँ। हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि भारत के अंदर या फिर दुनिया के क्या है बच्चों और देशों के अंदर क्या किया गया था? उन देशों को गुलाम बनाया गया था। किन के द्वारा गुलाम बनाया गया था? यूरोप के जो बड़े देश थे, यूरोप के जो शक्तिशाली देश थे, उन्होंने अफ्रीका में, एशिया में, इन सभी देशों में क्या करा था बच्चों? अपने उपनिवेश यानी कि बहुत से देशों को गुलाम बनाया था। कारण क्या था कि इन देशों को गुलाम बनाया गया? आप सभी ने पढ़ा था कि यूरोप के जितने भी देश थे, और मुख्य तौर पर कौन सा देश जिसे हम लोग इंग्लैंड कहते हैं, है ना। इंग्लैंड ने क्या करा था बच्चों? अपने आप को विकसित करने के लिए, अपने आप को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए, सर्वशक्तिशाली बनने के लिए क्या करा? अपने देश के अंदर मौजूद जितने भी क्या थे बच्चों, पेड़ पौधे थे, उनको काट कर बड़े बड़े पानी के जहाज बनाए, ताकि ये व्यापार करें और व्यापार से क्या कर सकें, ये अपने आप को एक मजबूत देश बना सकें। अपितु क्या हुआ कि इनके देश में जो क्या थे बच्चों, बड़े शक्तिशाली और अच्छे पेड़ हुए थे, ताकतवर और मजबूत क्या होते थे, पेड़ होते थे, वही पेड़ सब समाप्त हो गए और इनके देश में क्या हो गया, समस्या खड़ी हो गई। अब ये पानी के जहाज बनाने में असमर्थ हो गए। अब क्या होता है, ये सभी देश, मुख्य तौर पर इंग्लैंड के लोग क्या करते हैं, अंग्रेज लोग उस क्षेत्र विशेष को देखते हैं जहां पर इनको बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाए जंगल और मिल जाए बहुत सारी मजबूत लकड़ियां। भारत उनमें से एक ऐसा देश था जहां पर क्या करते हैं बच्चों, अंग्रेजों को बहुत सारे जंगल दिखते हैं और इन जंगलों के अंदर क्या करते हैं बच्चों, इन जंगलों के अंदर अंग्रेज लोग क्या कर लेते हैं, यहां से भारत की लकड़ियों को ले जाते हैं, है ना, भारत के पेड़ों को काटते हैं और इन पेड़ों को काटने के बाद जो लकड़ी उनको प्राप्त होती है, उस लकड़ी से क्या करते हैं बच्चों, ये बड़े बड़े पानी के जहाज बनाते हैं और इन पानी के जहाज के द्वारा ये व्यापार करते हैं और अपने क्षेत्र की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। एक तो ये कारण रहा जिसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, भारत के अंदर और ऐसे ही दूसरे अफ्रीकी देश, एशिया के दूसरे गुलाम देशों के अंदर जंगल समाप्त हुए। दूसरा महत्वपूर्ण कारण रहा औद्योगिकरण। क्या रहा? आप सभी ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है भैया? औद्योगिकरण का मतलब होता है फैक्ट्रियों का निर्माण होना, यानी कि उद्योगों का निर्माण होना। बहुत बड़े स्तर पर क्या हुआ बच्चों, फैक्ट्रियां लगाई गई, बहुत बड़े स्तर पर फैक्ट्रियां स्थापित की गई इंग्लैंड के अंदर। अब जो फैक्ट्रियां हैं उनमें मशीनें हैं और मशीनों को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता है। ईंधन कहां से आएगा? ठीक है, ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी? लकड़ी को जलाने से। लकड़ी का प्रयोग उस समय ईंधन के तौर पर किया जाता था और लकड़ी की प्राप्ति के लिए क्या किया गया बच्चों, जंगलों को काटा गया, जंगलों को समाप्त किया गया। क्या था बच्चों, बहुत बड़ा हमारा जो पृथ्वी का भूभाग है वो जंगल पर आधारित था। जंगल ज्यादा थे, मानव की जो भूमि थी, खेती की जो भूमि थी वो बहुत कम थी। औद्योगिकरण के कारण यानी कि फैक्ट्रियां, बिजनेस लगने के कारण खेती वाला जो क्षेत्र था वो तो बढ़ता चला गया, जंगल साफ होते गए और जंगल को साफ किया गया किस लिए? ताकि जंगल की जो लकड़ियां हैं उनको ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जा सके। एक और महत्वपूर्ण कारण रहा जिसकी वजह से आपने पिछली क्लास के अंतर्गत देखा था कि क्या हुआ था बच्चों, सारे विश्व के अंदर मुख्य तौर पर क्या होता है, सारे विश्व के अंदर जो हमारे जंगल थे वो क्या हो गए, वो समाप्त हो गए।
क्या था वो कारण, ध्यान से सुनिएगा। पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ने लगी थी, जनसंख्या बढ़ने लगी थी, लोग ज्यादा पैदा हो रहे थे, जनसंख्या का आकार धीरे धीरे से बढ़ता चला गया। अब जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है तो जनसंख्या की क्या है बच्चों, भूख, जनसंख्या के अंदर जो इतने सारे लोग हमारे रह रहे हैं इनका पेट भरना भी आवश्यक है। और इसीलिए आपने क्या देखा, इसीलिए आपने ये देखा कि जब जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी तो जो जंगल थे उनको काटा गया, उनको साफ किया गया और उनके स्थान पर खेती की जाने लगी ताकि जनता का पेट भरा जा सके। और इससे जो जंगल में रहने वाले हमारे वनस्पति थे, जीव जंतु और आदिवासी थे, उनके जीवन को प्रभावित किया गया। इस क्या है बच्चों, खेती बनाने के और खेत का निर्माण करने के कारण हमारे जंगलों में रहने वाले वनस्पति, जीव जंतु और आदिवासी बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुए। तो आपने अभी जल्दी से क्या करा बच्चों, हमने इस चीज के इस पूरे चैप्टर को रिवाइज किया। देखो, पहला महत्वपूर्ण कारण था कि अंग्रेजों को क्या करना था, अंग्रेजों को भारत की जो लकड़ी थी उसको लेके जाना था और उससे क्या करना था, उससे जहाजों का निर्माण करना था पानी के, और इन जहाजों के द्वारा वो व्यापार करने की सोच रहे थे और अपनी सीमा की रक्षा करने की सोच रहे थे। इसी के साथ साथ आपने ये भी देखा कि अंग्रेजों की दूसरी वजह थी कि वो भारत के अंदर जंगलों को समाप्त कर रहे थे, क्योंकि क्या हुआ था, विश्व में रेलवे लाइन बिछने लगी थी। अच्छा, जो रेलवे की जो लाइन होती थी उसमें क्या था बच्चों, रेल की पटरी, जो ये वाला भाग था ये तो लोहे का होता था, लेकिन इनके बीच में लकड़ी के फट्टे लगा दिए जाते थे जिससे क्या हो सके, जिससे रेल की पटरी मजबूत रहे। अब रेल की पटरी के बीच में क्या किया जा रहा है, लकड़ी के फट्टे यानी कि स्लीपर डाले जा रहे थे और इसी वजह से बहुत बड़े स्तर पर लकड़ी को काटा गया और लकड़ी को काट काट कर, पेड़ों को काट काट कर, जंगलों को समाप्त कर कर रेलवे लाइन पर उसे बिछा दिया गया। हमने ये पढ़ा था कि 1 मील अगर आपको रेलवे लाइन बिछानी थी तो लगभग 2000 से ज्यादा स्लीपर की आवश्यकता थी। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े स्तर पर जंगलों को साफ किया गया रेलवे लाइन को बिछाने के लिए। इसके बाद हमने ये देखा कि अंग्रेजों ने ये भारत के अंदर पाया कि भारत के अंदर जो भारत के मुख्य तौर पर पाए जाने वाले जंगल है इनको कैसे कब्जे में करें, क्योंकि अंग्रेजों को जहाज बनाने थे, अंग्रेजों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी और उन्हें स्लीपर बनाने थे, लकड़ी के फट्टों को बनाना था। तो अंग्रेजों ने भारत के जंगलों को क्या करा, अपने कब्जे में करने के लिए एक तरीका अपनाया और एक कानून बना दिया। क्या करा बच्चों, एक कानून बनाया, जंगल का कानून बनाया, जंगल अधिनियम, आपने पढ़ा ना। और इस कानून के तहत अंग्रेजों ने क्या करा बच्चों, अधिनियम का मतलब क्या होता है, अधिनियम का मतलब होता है कानून, या फिर क्या कहते हैं इसको, लॉ। इस कानून के तहत भारत के अंदर जो जंगल थे उनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एक को कहा आरक्षित वन, ठीक है, दूसरे को क्या कहा, दूसरे को कहा सुरक्षित वन, और तीसरे को क्या कहा भैया, तीसरे को कहा अंग्रेजों ने ग्रामीण वन। अच्छा, आरक्षित वन के अंदर जितनी भी मजबूत लकड़ियां थी, जो बहुत ही मूल्यवान थी, जो बहुत लंबे लंबे सालों तक चलेंगी, जो कभी खराब नहीं होंगी, उस पेड़ की लकड़ियों को आरक्षित वन की कैटेगरी में रखा और अंग्रेजों ने कहा कि ये जंगल अब हमारे हैं, इनका और इन लकड़ियों का प्रयोग सिर्फ हम करेंगे, भारत के लोग नहीं कर सकते। दूसरे प्रकार के जो जंगल अंग्रेजों ने विभाजित किए थे वो थे सुरक्षित वन। सुरक्षित वन में उन जंगलों को रखा गया था जिनके अंदर कम मूल्यवान लकड़ियां हुआ करती थी, कम कीमती लकड़ियां हुआ करती थी। इनमें भारत के लोग जा सकते थे मगर उनको सरकार से आज्ञा लेनी होती थी, अंग्रेजों से आज्ञा लेनी होती थी। अंग्रेज अगर कहेंगे तो वो जा सकते हैं, वरना तो नहीं। और तीसरे थे हमारे ग्रामीण जंगल। ग्रामीण जंगल में वो लकड़ियां थी जो बिल्कुल भी काम की नहीं थी, बहुत ही बेकार थी और जो किसी भी व्यक्ति के प्रयोग में नहीं आ सकती थी। तो भारतीयों को इन जंगलों में जाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की बात कही। जब ऐसे जंगलों को विभाजित कर दिया गया तो भारत के वो लोग जो जंगलों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, अर्थात भारत के आदिवासी, भारत के ग्रामीण लोग, उनके लिए जीवन जीना बहुत कठिन हो गया। वो इन जंगलों से औषधि यानी कि दवाइयां प्राप्त करते थे, वो इन जंगलों से अपना भोजन प्राप्त करते थे, वो इन जंगलों से अपना पानी प्राप्त करते थे। लेकिन जब ये सब चीजें हो गईं तो उनका जीवन बहुत ही जटिल हो गया। अब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी दवाइयों की क्या है बच्चों जरूरत को पूरा करने के लिए, भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अब भारत के ये लोग इन स्थानों पर छुप छुप कर जाने लगे, चोरी करने लगे और अपितु भारत के अपने ही लोग अपने ही देश के अंदर अपने ही जंगलों का प्रयोग छुप छुप कर करने लगे। अंग्रेज लोग इनको पकड़ते थे और इनको दंडित करते थे कि आप इन क्षेत्रों के अंदर क्यों जा रहे हैं। अब तक की हमारी पूरी की पूरी जो चैप्टर रहा उसकी ये कहानी हमने अभी तक समझी।
आज क्या पढ़ने वाले हैं हम अपनी आज की कहानी में इस कानून को और अच्छे तरीके से समझेंगे। जंगल का ये जो कानून बना था, वन्य अधिनियम, है ना, और इससे कृषि किस तरीके से प्रभावित हुई, कृषि का क्या इसमें स्वरूप रहा, इसको जानेंगे। और ये जानेंगे कि शिकारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा जंगल के अंदर, क्योंकि तो अब कोई नहीं जा सकता, है ना। तो जो आदिवासी लोग थे वो तो परेशान हुए ही, क्योंकि वो तो इसी क्षेत्र में रहते थे। जो गांव के लोग थे उन पर भी फर्क पड़ा। जो लोग शिकार कर कर अपना जीवन चलाते थे, अब वो जंगल में नहीं जा सकते थे। उनके जीवन पर इस कानून के बनने से क्या प्रभाव आया, उसका अध्ययन करें। ये कानून कब बना है? 1878 में इसका क्या हुआ है बच्चों? संशोधन यानी कि बदलाव हुआ है। और बना कब था ये? 1865 में। पता है ना, पिछली क्लास के अंदर आपने और मैंने इसको पढ़ा था। 1865 में यह कानून बना था अंग्रेजों के द्वारा, और इस कानून में पहला बदलाव 1878 में होता है, और उसके बाद अगला बदलाव आपको 1927 में दिखता है। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग बिना समय को व्यर्थ करे हुए अपनी इस क्लास को शुरू करेंगे। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि क्लास के अंतर्गत पूरा ध्यान रखें, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अपने समक्ष नहीं रखें। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? वन कानून और कृषि। देखिए, भारत के जो आदिवासी लोग थे और क्या थे बच्चों, ये लोग घुमंतु खेती की इनके यहाँ पुरानी परंपरा थी। घुमंतु खेती का मतलब क्या होता है भैया? आप एक स्थान पर हैं, मान लीजिए आप इस स्थान पर हैं, आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर क्या करा, छोटे छोटे जो क्या थे बच्चों पेड़ पौधे थे उनको क्या करा, उनको जला दिया, और यहाँ पर क्या करा बच्चों, खेती करी। फिर आप कुछ समय यहाँ रुके और फिर आप दूसरे स्थान पर गए, वहां पर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उनको आपने जला दिया और उनको क्या करा, उनको खेत में परिवर्तित कर दिया, फिर यहाँ पर खेती करी। यानी कि नए नए स्थान पर घूम घूम कर खेती करना घुमंतु खेती कहलाता है। और भारत के आदिवासी लोग इसी तरीके से खेती करते आ रहे थे। ये किसान नहीं थे, ये हमारे आदिवासी लोग थे। और किस तरीके की खेती कर रहे थे? आज एक स्थान पर है, यहाँ पर आए, यहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे पत्तियां देखी, पेड़ पौधे देखे, उनमें आग लगा दी और वहां पर फिर खेती करी। जब वो साफ हो गए और फिर कुछ वक्त तक खेती करी, जब तक उसके अंदर शक्ति रही मिट्टी में, और फिर वो उसके बाद दूसरे स्थान की तरफ चल पड़े। तो आपने क्या देखा कि भारत के जो आदिवासी हमारे लोग थे वो घुमंतु खेती करा करते थे, यानी कि आज खेती किसी एक स्थान पर और कल खेती किसी और स्थान पर। ये पुरानी परंपरा थी इन लोगों के समक्ष। इस प्रकार की खेती में क्या होता है बच्चों? इस प्रकार की खेती में जंगल के आसपास के एक छोटे से हिस्से को, पेड़ों को काट दिया जाता है या फिर उसमें आग लगा दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, आप एक क्षेत्र में गए, अब इस क्षेत्र के अंदर आपने छोटे छोटे पेड़ों को देखा। क्या देखा? छोटे छोटी वनस्पति पेड़ों को देखा। अब पेड़ों के ऊपर तो खेती नहीं हो सकती, खेती के लिए तो हमें जमीन चाहिए। तो ये जो आदिवासी लोग थे क्या करते थे, या तो इन पेड़ों को काट देते थे, ठीक है, एक समतल भूमि बना देते थे, या फिर इनके अंदर आग लगा देते थे। और आग लगाने के बाद क्या करते थे, इस स्थान पर जो अब उनका खेती वाला स्थान बन जाता था, खेत बन जाता था, उस पर खेती करते थे। तो भारत के अंदर जो आदिवासी लोग थे वो जंगल के अंदर खेती कर रहे थे, क्योंकि ये जंगल में ही रहते थे, वहीं से अपनी आजीविका को अर्जन कर रहे थे, वहीं से अपने जीवन को चला रहे थे। अब क्या था? अब देखिए कि क्या बातचीत यहाँ पर आप सभी के सामने होती है। बिल्कुल ध्यान से देखिए कि क्या घटनाक्रम यहाँ पर बनता है ना। और उसके बाद क्या था बच्चों? मानसून की जब पहली बारिश आती थी, यानी कि जब बारिशें हुआ करती थी, मानसून का मतलब है बारिश का आगमन। जब मानसून की बारिश आती थी तो क्या हो जाता था बच्चों? ये मिट्टी में बीज बो दिया करते थे। सबसे पहले ये क्या करते थे, ये एक ऐसे स्थान पर गए जहां पर पेड़ पौधे हैं, उसको उन्होंने साफ कर दिया। साफ कैसे किया? या तो उन्होंने पेड़ पौधों को काट दिया या फिर उसमें आग लगा दी, और उसके बाद ये क्या करते थे, उसमें बीज डाल देते थे। कब? जब पहली बारिश हुआ करती थी। और बीज डलने के साथ ही, बारिश के साथ जब उसे पानी मिल जाता था तो फिर क्या होती थी, छोटी छोटी फसलें उग जाती थी, जिससे आदिवासी अपना पेट भरा करते थे। तो आपने क्या देखा बच्चों? पेड़ों को पहले काट दिया गया, ठीक है, उनमें आग लगा दी गई, और जब पेड़ों को काट दिया गया, उनमें आग लगा दी गई, तो फिर क्या था, अब इस स्थान पर खेती की जाएगी। और जब खेती की जाएगी, बारिश हो जाएगी, तो अब क्या होगा बच्चों? नए नए छोटे छोटे हमारे क्या निकलेंगे बच्चों? खेती के उत्पाद यहां से निकलेगा। तो इस तरीके से क्या करा करते थे जो हमारे पुराने आदिवासी लोग थे, वो इस रूप में खेती को किया करते थे। किसी स्थान विशेष में गए, वहां पर जो पहले से पेड़ मौजूद है उनको साफ किया, पेड़ों को साफ करने के बाद उस जमीन को समतल किया। साफ कैसे किया? या तो आग लगा दी या तो काट दिया। साफ करने के बाद उस स्थान पर उन्होंने बीज को बोया। कब? जब बारिश का आगमन होता है, और बारिश के मिलन के साथ ही जो वो छोटे बीज होते हैं वहां से अब क्या होने लगता है, फसल पैदा होने लगती है। आगे की कहानी को देखिए कि क्या होता है। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान के साथ बात को देखिए। यहां पर क्या है बच्चों? 1-2 साल खेती करने के बाद क्या हो जाता था, ये उस जमीन को छोड़कर अगले 10 से 12 सालों के लिए उसको परती भूमि छोड़ दिया करते थे। यानी कि मान लीजिए कि वो एक स्थान पर वो पहुंचे, और ये एक स्थान पर कब तक खेती करेंगे? एक स्थान पर लगभग 1 से 2 साल तक लगातार खेती करते रहेंगे।
और फिर 2 साल बाद ये इस स्थान को छोड़कर किसी नए स्थान की तरफ चले जाएंगे। और वापस कब आते थे इस स्थान की तरफ? लगभग 10 से 12 सालों के बाद। तो आपने देखा ये ऐसा क्यों कर रहे थे? एक स्थान पर, यानी कि मान लीजिए ए स्थान पर पहुंचे, अब यहां पर खेती करेंगे 1 से 2 साल तक, फिर ये बी स्थान की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, और यहां पर क्या करेंगे? यहां पर ये खेती करेंगे और ये वापस ए स्थान की तरफ कब आते थे? लगभग 10 से 12 सालों के बीच में। इसके पीछे कारण क्या था? ये दोबारा वापस आते थे 10 से 12 साल के बाद, ताकि जो जमीन की शक्ति है, जमीन की जो उर्वरक क्षमता है, जमीन के अंदर जो उपजाऊपन है, वो दोबारा से बन पाए, है ना, क्योंकि इन्होंने खेती कर 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 जमीन की उपजाऊ क्षमता को कम कर दिया होता है, और इसीलिए कि जमीन दोबारा से अपनी शक्ति को पैदा कर सके और जल्दी जल्दी उत्पादन कर सके, इसीलिए क्या करा जाता है कि दोबारा वहां पर पेड़ उग सके, जमीन ज्यादा शक्तिशाली हो सके, ये वापस 10 से 12 साल उस स्थान पर आते हैं। आप सभी के सामने क्या है बच्चों? एक चित्र है जहां पर क्या है, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, 10-12 सालों में यहां पर पेड़ों का निर्माण हो जाता है, ये वापस आते हैं और फिर क्या करते हैं भैया? फिर काटते हैं और फिर बोते हैं अपनी फसल को। अब देखिए क्या होता है बच्चों, और उस जमीन को फिर से खेती योग्य बना दिया जाता है, ठीक है। जब ये वापस आते हैं तो फिर क्या होता है बच्चों? पेड़ों को काटते हैं और फिर से उस खेती को क्या करते हैं? उस जमीन को खेती के लिए तैयार करते हैं, या तो वो उसको काट देते हैं, ठीक है, साफ कर देते हैं, या फिर जला देते हैं। तो इस प्रकार क्या किया जाता है? इन लोगों के द्वारा खेती को किया जाता है। कौन कर रहे हैं? भारत के आदिवासी लोग। कहां कर रहे हैं? भारत के जंगलों में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे उनको अपना पेट भरना है। इसको क्या कहा जाता है? इसको घुमंतू खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घुमंतू खेती। आज एक स्थान पर हैं, कल दूसरे स्थान पर घूम घूम कर खेती कर रहे हैं। आगे की बात करते हैं। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे किस बारे में, कि अंग्रेज ऑफिसर जो थे वो इस तरह की खेती को क्या मानते थे? जंगलों के लिए बहुत ही नुकसानदेह मानते थे। अंग्रेजों को लगता था कि भारत के ये जो आदिवासी हैं, ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजों को ये लगता था कि भारत के ये जो आदिवासी हैं, ये एक स्थान पर रहते हैं, फिर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और घूम घूम कर पूरे जंगल को क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, है ना। तो अंग्रेजों का ये मानना था कि भारत के ये जो आदिवासी लोग हैं इस तरीके से खेती करते हैं, ये जंगलों के लिए बहुत नुकसानदेह है। कैसे नुकसानदेह है? उनका ये मानना था, जितने भी अंग्रेज ऑफिसर थे उनका ये मानना था, ठीक है, जंगल की जो रखवाली करते थे, उनका ये मानना था कि जंगलों के लिए ये इस प्रकार की खेती, घुमंतू खेती जो थी, ये बहुत ही बेकार थी। क्यों? इनका मानना था कि ये क्या करते हैं? ये पेड़ों में आग लगाते हैं, और पेड़ों में अगर आग लग जाए तो क्या हो सकता है? ये पूरे जंगल को आग में परिवर्तित कर सकती है ना। अंग्रेजों का ये मानना था ये जो आग लगाकर क्या करते हैं? पेड़ों को साफ करते हैं, इससे पूरे जंगल के अंदर आग लग सकती है। उन्हें लगता था कि इससे क्या होगा? आसपास के जो दूसरे पेड़ हैं उनमें भी आग लगने का खतरा है। उनको भारत के जंगलों से कोई फर्क नहीं था अंग्रेजों को। उनको तो इस बात का डर था कि ये बहुत ही मूल्यवान पेड़ है, अगर ये पेड़ खत्म हो जाएंगे तो उनको नुकसान हो जाएगा। बल्कि हमारे जो आदिवासी लोग थे वो समझदार थे, उनको पता है कि कैसे आग को रोकना था, और वो सीमित ही क्षेत्र के अंदर खेती करते थे, बहुत सालों से करते आ रहे थे, तो वो उसमें परिपूर्ण थे, वो गलती नहीं करते थे। अंग्रेज अफसरों ने भारत के आदिवासियों को क्या करा? अब वो परेशान करेंगे। वो भारत के आदिवासी जो लोग हैं, जो जिस प्रकार से खेती कर रहे हैं, घुमंतू खेती, उस पर लगाम लगाएंगे। भारत के आदिवासियों को अंग्रेज अफसर ये कह रहे थे कि आप लोग जिस तरीके से खेती कर रहे हैं इसके कुछ अच्छे परिणाम नहीं आ रहे हैं, इससे दूसरे पेड़ों के अंदर पूरे के पूरे जंगल को आग लगने का खतरा है, जिससे अंग्रेजों को नुकसान होगा, क्योंकि उनको लकड़ी की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? आप सभी बच्चे जानते हैं, लकड़ी की आवश्यकता है क्योंकि लकड़ी की डिमांड है। किस चीज के लिए? जहाज बनाने के लिए, और किस चीज के लिए? स्लीपर बनाने के लिए, रेलवे लाइन के स्लीपर बनाने के लिए। अब अंग्रेजों को यह कहना था कि अब आप क्या कर रहे हैं? अगर आप लोग आग लगा रहे हैं तो इससे दूसरे पेड़ों में आग लगने का खतरा है, ठीक है। और उन्होंने क्या करा? घुमंतू खेती करने वाले किसानों से क्या करा? मालगुजारी वसूलना भी मुश्किल हो जाता था। अंग्रेजों के सामने दूसरी समस्या ये थी कि जो लोग घुमंतू खेती करते थे, आज एक स्थान पर हैं, कल दूसरे स्थान पर हैं। अब अंग्रेज लोग उनसे कर नहीं ले पाते थे, टैक्स नहीं ले पाते थे, उनको टैक्स नहीं मिलता था। आप किसी स्थान से किसी व्यक्ति से कैसे टैक्स ले सकते हैं? जो एक स्थान पर रहता हो, ठीक है। क्या था बच्चों? जो भारत के किसान थे उनके पास तो अपने खेत थे, है ना, किसान थे भारत के, उनके पास अपने खेत हुआ करते थे। अंग्रेज उनसे क्या कहते थे? हमेशा टैक्स लेते रहते थे, ठीक है, कि आप खेती कर रहे हो, हमें टैक्स दो, हमें पैसा दो। लेकिन ये जो आदिवासी लोग थे ये तो किसी एक जगह पर टिक कर रहते ही नहीं थे, घूमते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और इसी वजह से अंग्रेज लोग इनसे टैक्स नहीं ले पाते थे। उनको पता नहीं चल पाता था कितना उत्पादन हुआ, कितना उत्पादन नहीं हुआ, कितना टैक्स ले। तो घुमंतू खेती करने से उनको नुकसान हो रहा था, एक तरीके से वो ज्यादा टैक्स नहीं ले पा रहे थे, टैक्स ले ही नहीं पा रहे थे। और दूसरी चीज वो ये इस बात का दिखावा कर रहे थे कि पेड़ और जो दूसरे पेड़ हैं आग लगने से उन पर खतरा हो सकता है ना। अब आगे की बात देखिए, इसीलिए सरकार ने क्या करा? इसीलिए अंग्रेजों ने घुमंतू खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। आदिवासी लोगों की जमीन,
आदिवासी लोग भारतीय, ठीक है, ये भारत के लोगों के जंगल, लेकिन अंग्रेजों ने भारत के जंगलों में भारत के लोगों को ही उनकी ही जमीन पर खेती करने से रोक दिया। क्या कहा कि इससे जंगल का नुकसान होगा, और दूसरा कारण यह था कि भारत के अंदर जो ये घुमंतू खेती हो रही थी, इससे अंग्रेज टैक्स प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने क्या करा, घुमंतू खेती करने को ही प्रतिबंधित कर दिया कि कोई भी घुमंतू खेती नहीं करेगा। अर्थात जंगल के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर जो खेती की जा रही थी, बहुत सालों से की जा रही थी, सदियों से की जा रही थी, उसको समाप्त कर दिया गया। अब ये जो किसान थे, हमारे जो आदिवासी लोग थे, इनके लिए तो बहुत बड़ा क्या हो जाएगा बच्चों, समस्या खड़ी हो जाएगी। उनको कैसे पता चलेगा, वो कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, यही हम लोग जानते हैं। तो अंग्रेज अफसरों ने सबसे पहले ये बात कही कि ये जो घुमंतू खेती है, ये जंगल के लिए नुकसानदेह है। इससे क्या हो रहा है, इससे जो दूसरे जंगल है, इससे जो दूसरे हमारे पेड़ हैं, उनमें आग लग सकती है। दूसरा कारण था कि इन्होंने क्या करा, घुमंतू खेती को समाप्त कर दिया कि उनको पैसा नहीं मिलता था, अंग्रेज लोगों को पर्याप्त टैक्स नहीं मिलता था, वो ध्यान से रख रखाव नहीं कर सकते थे, लिख नहीं पाते थे कि कौन कहां पर कितना उत्पादन कर रहा है। और जो हमारे घुमंतू किसान थे, आदिवासी किसान थे, वो ज्यादा क्या था बच्चों, टैक्स नहीं देते थे, तो अंग्रेजों को नुकसान हो रहा था। और अपने नुकसान को कवर करने के लिए, नुकसान की भरपाई करने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि हम घुमंतू खेती को ही क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, और इस तरीके से जंगल भी सुरक्षित रहेंगे, उन पे हमारा कब्जा रहेगा, और क्या रहेगा बच्चों, घुमंतू खेती भी समाप्त हो जाएगी। आगे की बातचीत देखते हैं। यहां पर देखिए बच्चे, नए कानूनों का प्रभाव कई परिवारों पर पड़ा। अब ये जो नया कानून बन गया, क्या बना नया कानून ये बन गया कि अब कोई भी घुमंतू खेती नहीं करेगा। क्या करेगा बच्चों, घुमंतू कृषि नहीं करेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जो घूम घूम कर खेती कर रहे हैं, इसकी करने की आज्ञा आपको नहीं दी गई। अब जो परिवार क्या है बच्चों, जो माता पिता अपने बच्चों का भरण पोषण इसी प्रकार की खेती से कर रहे थे, उन पर तो आफत आ गई। अब वो कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे, अब वो स्वयं कैसे खाना खाएंगे, क्योंकि अंग्रेज सरकार तो उनकी मदद नहीं करने वाली। इनकी अपनी ही जमीन पर क्या हो गया बच्चों, अब ये बेघर से हो गए, और ये क्या हो गया बच्चों, अपने ही देश की जमीन पर खेती करने से प्रतिबंधित कर दिए गए। देखिए क्या होता है बच्चों, अब इस डर से, क्योंकि अब उनके पास काम नहीं था, तो कई लोगों को अपना पेशा यानी कि अपना काम बदलना पड़ा। पहले ये आदिवासी थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, किसी तरीके की कोई चिंता नहीं थी, अपनी संस्कृति से प्रेम करते थे। क्या था बच्चों, जंगल की ही जो वस्तुएं थी उनको खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। परंतु अब जंगल में प्रतिबंध लगा देने के कारण, जंगल में इनको नहीं जाने के कारण, इनकी खेती करने के तरीके को बंद कर देने के कारण बहुत से आदिवासी लोगों ने क्या करा, अलग अलग कामों को चुना, अलग अलग पेशों को चुना, अलग अलग प्रोफेशंस को चुना। कौन कौन से काम करने लगे, अब ये मेहनताने पर काम करने लगे। अर्थात क्या हो गए बच्चों, ना चाहते हुए भी अब इनको मजदूरी करनी पड़ी। ये शहरों में जाने लगे, गांवों में जाने लगे, शहरों और गांवों में जाकर ये अब मजदूरी करने लगे। मजदूरी से इनको पैसा मिलता था, और उस पैसे से ये क्या करने लगे, अपने जीवन को चलाने लगे। तो भारत के वो लोग जो भारत के जंगलों में रह रहे थे, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए गलत कानून से उन्हें अपने काम को छोड़ना पड़ा, अपनी संस्कृति, अपने जीवन के तरीके को क्या करना पड़ा, परिवर्तित करना पड़ा। और आखिर में आप क्या देख रहे हैं, आखिर में आप ये देखते हैं कि वो मजदूर बन गए। जैसे हमारे चरवाहों के साथ हुआ था, वैसे ही कहीं ना कहीं ये कहानी मिल रही है हमारे आदिवासियों के साथ भी। तो आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया, मजबूर कर दिया मजदूर बनने के लिए। और कुछ ऐसी ही कहानी भारत के चरवाहों के साथ हुई, उनको भी मजबूर कर दिया गया, क्या बनने के लिए, मजदूर बनने के लिए। अब देख लेते हैं यहां पर क्या था बच्चों, बहुत से जो हमारे आदिवासी लोग थे वो शहरों में गए, और शहरों में जाकर मजदूरी करने लगे। क्या करने लगे, मजदूरी का काम करने लगे। अब कई लोगों ने क्या करा, काम की तलाश में वो शहरों की ओर पलायन करने लगे, क्योंकि गांव में काम नहीं था, जंगलों में काम नहीं था, तो वो पलायन करने लगे, और वो अपने परिवारों के साथ शहरों की तरफ बढ़ने लगे। ठीक, और शहरों में आकर जो वो पहले पूरे तौर पर जंगली वातावरण में रहा करते थे, प्रकृति के वातावरण में रहा करते थे, वो शहरी वातावरण में रहने लगे, और मात्र एक मजदूर बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। क्या करने लगे, व्यतीत करने लगे। जो कुछ लोग थे, ऐसा थोड़ी था कि सभी लोग उनकी बातों को मान रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत से जो हमारे आदिवासी थे, ठीक है, सब बात तो उनकी नहीं मानेंगे ना, तो बहुत से जो आदिवासी थे उन्होंने इस बात को नहीं माना। ऐसा थोड़ी है कि अंग्रेज ऑर्डर देंगे हम मान लेंगे। बहुत से जो हमारे लोग थे, आदिवासी थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि आप हमें हमारे जंगलों में जाने नहीं दे रहे, आप हमें हमारे जंगलों में हमें खेती करने नहीं दे रहे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ बात करी, उसका विरोध किया। ठीक है, और जब उन्होंने उसका विरोध किया तो आप सभी बच्चे जानते हैं क्या करा गया, इन लोगों को सजा दी गई, इन लोगों को दंड दिया गया।
ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग जानेंगे कि जब क्या हुआ बच्चों, अंग्रेजों ने ये कानून बना दिया कि भारत के अंदर कोई भी भारत के जंगलों में नहीं जाएगा, ठीक है, और भारत के जंगलों में किसी भी प्रकार की कृषि नहीं होगी। तो भारत के जो आदिवासी लोग थे उन बेचारों को क्या करना पड़ा, उन बेचारों को शहरों की तरफ जाना पड़ा और वो शहरों में ना चाहते हुए भी मजदूरी वाला जीवन व्यतीत करने लगे, मजदूर बनकर रह गए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जंगलों से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, जिन्हें आप लोग शिकारी कहते हैं। ये जो शिकारी लोग थे, जो जंगल में आते थे, जानवरों को मारते थे, उनकी खालों को बेचते थे, उससे अपना काम करते थे, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, शिकारियों पर प्रभाव, कई आदिवासी लोग क्या करते थे, अपना पेट भरने के लिए छोटे जानवरों जैसे हिरन और तीतर को क्या करते थे, शिकार करते थे। आपको पता है आदिवासी जो लोग हैं ये जंगल से ही भोजन की प्राप्ति करते थे, और ये क्या करते थे, ये शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। तो ये जानवरों का शिकार करते थे और जानवरों के शिकार के साथ ही अपने पेट को भरते थे। कौन कौन से जानवर मारते थे, ये भैया आपके हिरन, तीतर, इन सभी का क्या करते थे बच्चों, शिकार करते थे। और इन सभी के शिकार के बाद ही ये मुख्य तौर पर अपना क्या करते थे, भरण पोषण करते थे, अपने बच्चों के साथ खुशी के साथ रहते थे। अब देखिए क्या हुआ, नए कानून ने, अंग्रेजों ने क्या करा, ये जो कानून बनाया था, पहले तो कृषि को प्रतिबंधित कर दिया कि आप कृषि नहीं कर सकते जंगल के अंदर। अब दूसरा जो क्या है बच्चों, इसी कानून का दूसरा रूप है, उसमें क्या दिख रहा है, शिकार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अंग्रेजों ने क्या करा, शिकार पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि जंगलों के अंदर कोई भी क्या है बच्चों, भारतीय शिकार नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी भारतीय, अंग्रेज कर सकते थे लेकिन भारतीयों के शिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया कि भारतीय लोग शिकार नहीं करेंगे। अरे शिकार बंद ही करना था तो सबका बंद करते, भारतीयों के शिकार बंद करने के क्या कारण थे, क्योंकि भारतीयों के जो लोग हैं ये जंगल से चले जाएंगे, अब आदिवासियों को खाना नहीं मिलेगा तो ये जंगल से चले जाएंगे और अंग्रेजों का पूरा कब्जा रहेगा, ये उनका उद्देश्य था। तो भारत के जो आदिवासी लोग थे, जो छोटे छोटे जानवर, खरगोश, हिरन को मारकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, अब नए कानून के द्वारा यह कर दिया गया कि शिकारों पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे क्या बड़ी समस्या हुई, अब इन लोगों के सामने अपना पेट भरने की समस्या खड़ी हो गई। ठीक है, और अगर कोई शिकार कर लेता था, क्या कर लेता था बच्चों, अगर कोई आदिवासी शिकार करते हुए पकड़ा जाता तो उसको सजा मिलती। किस बात की सजा मिल रही है, कि आप शिकार कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना पेट भर रहे हैं, पेट भरने की सजा आदिवासियों को दी जा रही थी। तो अगर ये लोग क्या करते थे, अंग्रेजों के बनाए इस कानून को नहीं मानते थे तो अंग्रेज लोग इनको सजा दिया करते थे, इनको दंड दिया करते थे, और बहुत ही क्रूर वो दंड हुआ करता था। क्या होता था, बहुत ही दर्दनाक वो दंड हुआ करता था। आगे की बातचीत को यहां पर डिस्कस करेंगे। आप देखें कि शिकारियों पर जो प्रभाव हो रहा था, इसमें क्या था बच्चों, भारत के जो राजा थे, क्या थे, जो भारत के आदिवासी लोग थे ना, उन पर तो इन्होंने क्या कर दिया था, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। भारत की जो गरीब जनता है, ग्रामीण जनता है, आदिवासी जनता है, वो तो शिकार नहीं कर सकते थे, लेकिन भारत के जो राजा थे, उस समय जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, भारत के जो राजा थे और जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो बड़े आराम से बड़े जानवरों का शिकार करते थे। वो क्या कर रहे थे, वो शिकार कर सकते थे, लेकिन भारत के आदिवासी लोग, भारत के ग्रामीण लोग, भारत की सामान्य जनता, उनको शिकार करने का अवसर नहीं दिया जा रहा था। अब ये जो शिकार करते थे राजा लोग और अंग्रेज लोग, ये तो शौक के लिए करते थे, अपने इंटरेस्ट के लिए, हॉबी के लिए, ये तो क्या करते थे बच्चों, टाइम पास करने के लिए जानवरों को मार रहे थे। मगर हमारे आदिवासी और जो ग्रामीण लोग थे वो तो अपना पेट भरने के लिए जानवरों को मार रहे थे। दिख रहा है आपको, शोषण हो रहा है भाई, यही तो शोषण था। इसी से क्या हुआ, जंगलों पे पहले कब्जा कर लिया, जंगलों को आरक्षित वन में परिवर्तित कर दिया, इनको जंगलों में जाने नहीं दिया, इनको खेती करने से रोक दिया, और अब इनके शिकार पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब देखिए यहां पर क्या होता है, अब ये जो बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी थे, भारतीय राजाओं के साथ मिलकर क्या करते थे, ये बड़े जानवरों का शिकार कर सकते थे। क्या थे बड़े जानवर, हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा बाघ रहा, जैसे हमारा क्या रहा, शेर रहा, हाथी रहा, इनके शिकार को अंग्रेजों ने कहा कि हाँ ये शिकार चल सकता है, और हम ही और राजा जो है यही लोग शिकार करेंगे। बड़े जानवरों के शिकार को ये प्रोत्साहित कर रहे थे। अंग्रेजों ने क्यों बड़े जानवरों को मारने की आज्ञा दे दी, अंग्रेजों को लगता था कि ये जो बड़े जानवर होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, बड़े खुखार जानवर होते हैं, ये हिंसक होते हैं, ये क्या होते हैं, ये खतरा होते हैं, और इसीलिए इन्होंने क्या करा, इनका मार देना ही क्या है, यही अच्छा है, कि अगर हमें सुरक्षित रहना है, मनुष्य को सुरक्षित रहना है, अंग्रेजों को सुरक्षित रहना है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बाघ को और दूसरे जानवरों को मार देंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा बच्चों, एक तो जंगलों पर कब्जा कर लिया, उसके बाद जो हमारे वनस्पति थे, जीव थे, उनको परेशान किया, बड़े जानवरों का शिकार किया, जंगलों में रहने वाले जो हमारी आदिवासी जनता थी उनको उन्हीं के क्षेत्र के अंदर खेती करने से रोक दिया, उनको उन्हीं के क्षेत्र के अंदर शिकार करने से रोक दिया। इस शिकार के द्वारा वो अपना पेट भर रहे थे, उनको रोक दिया। मगर अपने शौक के लिए अंग्रेजों ने क्या कहा कि हाँ
हम जानवरों को मारेंगे। और बड़े जानवरों को मारना इन्होंने क्या करा बच्चों, सम्मान पूर्वक माना। इन्होंने कहा कि जो बड़े जानवर हैं ये हिंसक होते हैं, ये खतरनाक होते हैं, इनको मार देने से हम सुरक्षित रहेंगे, तो इनको मारा जाना चाहिए। और उस समय क्या हुआ, उस समय अंग्रेजों के द्वारा प्रोत्साहन जब दिया गया, जब भारत में अंग्रेजों ने कहा कि हाँ बड़े जानवरों को मारो, तो क्या हुआ, बाघ को मारना बहादुरी माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति बाघ का शिकार कर लेता था, ठीक है, तो क्या माना जाता था कि भैया ये व्यक्ति बहुत बड़ा समझदार व्यक्ति है और ये व्यक्ति बहुत ही बहादुर व्यक्ति है। तो उस समय के अंदर क्या था, बाघों को मारना एक बहादुरी का निशान बन गया था और लोग शान की बात, फक्र करते थे, गर्व करते थे कि मैंने बाघ को मारा है। ठीक है, अब आगे की कहानी देखते हैं। अब यहां पर क्या होता है बच्चों, आप यहां पर देखते हैं कि जो राजा और अंग्रेज ऑफिसर थे ये अक्सर अपने बैठक खानों में जानवरों की खाल और फिर क्या करते हैं, सिर की नुमाइश करते थे। अगर आपने पुरानी बॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी, देखी है, जी हाँ, आपने देखा होगा जब कोई विलन होता है ना, तो वो क्या करता है भाई, विलन के घर के अंदर आप देखते हैं कहीं पर हिरन का चेहरा है, कहीं पर शेर का चेहरा है, कहीं पर पूरा शेर खड़ा है। याद है, बहुत सी पुरानी मूवीज के अंदर आपने इन चीजों को देखा होगा। क्या दिखा रहे थे वो, उस क्या है बच्चों, पुतलों के द्वारा, उन चेहरों के द्वारा ये दिखा रहे थे कि हमने इनका शिकार किया है। ये बड़े गर्व की बात थी। तो उस समय के जो अंग्रेज अफसर थे या फिर जो राजा थे, जमींदार थे, वो इस तरीके का शिकार कर रहे थे अपने क्या है, अपनी शान को दिखाने के लिए, अपने क्या है बच्चों, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। तो आप जितने भी अंग्रेज अफसरों को देखेंगे उस समय के, या फिर राजाओं को, जमींदारों को देखेंगे, इनके घरों में जहां पर ये बैठक करा करते थे वहां पर ये जानवरों की खाल और उनके सिर की नुमाइश करते थे। उनके सिर में खाल में भूसा डालकर लटका दिया करते थे, है ना। अब इससे क्या हुआ, इससे जंगल के हमारे जो जीव थे वो तो समाप्त हुए ही, उसी के साथ साथ आदिवासियों के लिए भी जीवन पर खतरा मंडराया। आप देख सकते हैं बच्चों कि जानवरों की खाल क्या करते थे, ये अपने घरों में लटकाया करते थे, उनकी गर्दनों को, उनकी क्या है बच्चों, सिरों को अपने घर में रखते थे, ताकि क्या कर सके, ताकि लोगों को बता सकें कि, और अपने बहादुरी के किस्से बताते थे कि हमने इस शेर को मारा, हमने इस बाघ को मारा। अपने आप को गौरवान्वित बताने के लिए, अपने आप को ऊंचा बताने के लिए कुछ ऐसे काम करा करते थे। ये तो हमारी आज की क्लास रही। अब हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास के जो हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा है उनको 1 मिनट रिवीजन के द्वारा क्विकली रिवाइज कर लेंगे। आप सभी के सामने आज की क्लास के 1 मिनट रिवीजन के 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहला लिखा है वन कानून और कृषि। क्या लिखा है बच्चों, वन कानून और कृषि। हमने सबसे पहले देखा कि अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने कानून बनाया था। एक कानून के तहत क्या कर दिया भैया, भारत के जितने भी हमारे जंगल हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया। कौन कौन सी कैटेगरी, आरक्षित वन, उसी के साथ आपने क्या देखा, सुरक्षित वन, और उसी के साथ आपने क्या देखा बच्चों, उसी के साथ आप लोगों ने देखा ग्रामीण वन। अब इसी के साथ अंग्रेजों ने क्या करा कि भारत के लोग ना तो आरक्षित वन में जाएंगे, सुरक्षित वन में जाना है तो आज्ञा लेके जाओ, और ग्रामीण वन में जाओ जहां पर सारे के सारे पेड़ बेकार हैं। एक तो ये चीज करी। दूसरी चीज जो अंग्रेजों ने करी कि भारत के लोग, भारत के आदिवासी जो जंगलों के अंदर रहते थे और घुमंतू खेती करते थे, घुमंतू खेती का मतलब क्या है, घूम घूम कर खेती करते थे, उसको समाप्त कर दिया। क्योंकि घुमंतू खेती के लिए आग लगाई जाती है और अंग्रेजों का कहना था कि जब आग लगाई जाएगी तो इससे पूरे पेड़ जल जाएंगे। उनको पेड़ की चिंता नहीं थी, उनको तो सिर्फ लकड़ी की चिंता थी, क्योंकि अगर लकड़ी समाप्त हो जाती तो उनका क्या हो जाता, उनको लाभ नहीं मिलता। और इसीलिए उन्होंने क्या करा, भारत के अंदर घुमंतू खेती को समाप्त कर दिया। और घुमंतू खेती को समाप्त करने के साथ ही जो भारत के आदिवासी थे उनके लिए अपना जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो गया। और इसी कारण इन सभी आदिवासी लोगों ने क्या करा, अपना पेशा यानी कि अपना काम, अपना व्यवसाय चेंज किया। और अब क्या करा, इन लोगों ने शहर की ओर पलायन किया। और जब इन्होंने शहर की ओर पलायन किया तो क्या करा, शहर की ओर पलायन करने के तौर पर इन्होंने अब शहरों में जाकर मजदूरी करनी शुरू कर दी। तो भारत के वो आदिवासी लोग जो जंगलों में सम्मान पूर्वक रह रहे थे, अंग्रेजों के इस गलत कानून की वजह से अब मजदूर बनने को तैयार हुए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपने आज की क्लास में पढ़ी कि जो भारत के आदिवासी थे, ठीक है, ये क्या करते थे बच्चों, शिकार करा करते थे। अब जंगल में ये रह रहे हैं, ये क्या करते थे बच्चों, ये शाकाहार भी थे, खाते थे, और मांसाहारी भी थे। ये शिकार करा करते थे, छोटे जानवरों को मार दिया करते थे, जैसे हिरन, खरगोश, और उनके द्वारा अपना जीवन चलाते थे। अंग्रेजों ने छोटे जानवरों के क्या है बच्चों, शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि कोई भी जंगलों के अंदर ना तो आएगा और ना ही शिकार करेगा। ऐसा अंग्रेजों ने सबके लिए नहीं करा था, सिर्फ भारत के कमजोर लोगों के लिए, कमजोर भारतीयों के लिए, आदिवासियों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, चरवाहों के लिए ऐसा किया था। लेकिन जो राजा थे भारत के, ठीक है, और खुद अंग्रेज क्या करते थे, वो बड़े जानवरों का शिकार करते थे और इसको सम्मान की बात मानते थे। वो बड़े जानवरों को मारते थे और बहुत बड़े स्तर पर उस समय में बाघों को मारा गया। भारत के अंदर जो बाघों की संख्या कम हुई है उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर बहुत बड़े स्तर पर बाघों का शिकार किया, जिससे भारत का जो पारिस्थितिक संतुलन है,
ठीक है, वो बिगड़ गया। और आपने क्या पाया कि राजाओं के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर बाघों का शिकार किया गया, क्योंकि इनका मानना था कि जितने भी बड़े जानवर होते हैं, शेर, बाघ, हाथी, ये सभी क्या होते हैं बच्चों, समाज के लिए खतरनाक होते हैं, इनका शिकार कर देना चाहिए। इनको मारा गया, इनको बहादुरी का सम्मान दिया गया कि जो अगर कोई व्यक्ति बाघ का शिकार कर लेगा तो वो बहुत बहादुर है, और वो अपने बहादुरी के किस्से बताते थे। इन जानवरों की सर को क्या करते थे बच्चों, अपने घरों में सजाकर रखते थे। तो ये तो हमने आज की क्लास के बारे में जाना कि कैसे जंगल का ये जो कानून था, वन अधिनियम था, वन का कानून था, इससे आदिवासियों और उनकी खेती पर क्या फर्क पड़ा, और जो शिकार कर रहे थे शिकारियों पर, और क्या था जो आदिवासी थे उनके जीवन पर शिकारी तौर पर क्या परिवर्तन दिखा, इसका हमने अध्ययन किया। अब हम लोग आप सभी को क्विज की ओर लेके जा रहे हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है कि किस प्रकार की खेती में जंगल के एक छोटे हिस्से को और पेड़ों को काटकर उसमें आग लगाकर जमीन पर खेती की जाती है। ठीक है, गहन खेती, घुमंतू खेती, दोनों इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है, घुमंतू खेती एक स्थान पर लगातार कितने सालों के लिए की जाती है? 3 साल, 1 साल, 2 साल, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। घुमंतू खेती करने के बाद क्या था बच्चों? सवाल है कि घुमंतू खेती करने के बाद उस जमीन को अगले कितने सालों के लिए छोड़ दिया जाता था। एक बार घुमंतू खेती करी, कितने सालों के लिए उस पर दोबारा खेती नहीं की जाती थी, यह पूछा जा रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है कि उस समय किस जानवर को मारना बहादुरी और शान की निशानी था? बाघ, हिरन, तीतर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, अभी अभी हमारा क्विज का होता है समय पूरा। अब हमें क्या कर लेते हैं, एक एक कर आप सभी के सामने अपनी आज की क्विज के सवालों का डिस्कशन कर लेते हैं। पहला सवाल रहा कि किस प्रकार की, क्या होता है बच्चों, खेती में जंगल के एक हिस्से को काटकर पेड़ों को काट दिया जाता है या फिर आग लगाकर जमीन को साफ करके खेती की जाती है, वो होता है घुमंतू खेती में। ऑप्शन बी आपका सही रहा। पूछा गया कि घुमंतू खेती अगर किसी जगह पर हो रही है, वहां पर अगर आप क्या करते हैं, एक स्थान पर लगातार कितने सालों तक खेती कर सकते हैं? आप सभी बच्चे जानते हैं कि उसका ऑप्शन है 2 साल तक लगातार खेती की जाती है। और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है कि घुमंतू खेती करने के बाद उस जमीन को अगले कितने सालों के लिए छोड़ दिया जाता है? आपके सामने 3 ऑप्शंस रहे, और यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है कि 10 से 12 सालों के लिए अगर किसी एक स्थान विशेष पर खेती करी है तो फिर क्या कर दिया जाता है, उस स्थान को रोक दिया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है, उस समय किस जानवर को मारना बहादुरी और शान की निशानी माना जाता था? आप सभी बच्चे जानते हैं कि बाघ को मारना किस प्रकार का सम्मान था? बाघ को मारना, बाघ का शिकार करना सम्मान पूर्वक बात मानी जाती थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां पर आपको आज की क्लास के होमवर्क देते चलेंगे। आपके सामने आज की क्लास के होमवर्क के क्वेश्चंस मौजूद हैं। सरकार ने घुमंतू खेती पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया, इसको बताइए। घुमंतू खेती पर टिप्पणी कीजिए। घुमंतू खेती पर प्रतिबंध का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको बताइए। भारत के राजा और अंग्रेज अधिकारी बड़े जानवरों का शिकार क्यों करते थे, इसको बताइए। आदिवासी अपना पेट भरने के लिए कौन कौन से जानवरों का शिकार कर रहे थे, इस पर टिप्पणी कीजिए। राजा और अंग्रेज अफसर अपनी बहादुरी दिखाने के लिए क्या करा करते थे, ये आपको बताना होगा। तो आज की क्लास से संबंधित होमवर्क के क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए। चलिए, ये तो हमने अब तक के अपने होमवर्क के सारे सवाल को देखा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि आने वाली क्लास में आप और मैं
किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। अपने आने वाली क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। और इस अगले पार्ट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जानेंगे नए व्यवसाय के बारे में कि क्या क्या नए नए व्यवसाय अपनाए गए भारत के आदिवासियों के द्वारा। और उसी के साथ साथ आप और मैं इस बात का भी डिस्कशन करेंगे कि बस्तर भारत का एक क्षेत्र है, वहां के आदिवासियों ने कैसे अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बात को करा और क्या हुआ बच्चों, वहां के लोगों के दिल में कैसे खौफ था, डर था अंग्रेजों का, जिसके खिलाफ वो खड़े होते हैं और प्रदर्शन करते हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि हमारी ये जो आज की क्लास हुई, जिसके अंदर आपने बहुत ही आसानी के साथ ये जाना कि भारत के आदिवासी और भारत के आदिवासियों के साथ साथ भारत के जंगलों को कैसे अंग्रेजों ने अपने कब्जे में किया और इन कानूनों के द्वारा कुछ कानून बनाए, उन कानून के द्वारा भारत के क्या रहा, आदिवासियों को और जंगलों को कैसे कब्जे में किया, इसका हमने अपनी आज की क्लास में अध्ययन किया। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक रही होगी। अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप बच्चों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।